guys, what's up? Welcome back to my channel. My name is सृष्टि मिश्रा. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ. तो आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ वेडिंग सीरीज का सेकंड वीडियो. इसमें भी मैं ब्राइड्स के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो कि मैंने अपनी शादी में फॉलो किए थे और मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ें भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँ. तो फिर इससे भी शायद आप लोगों को या फिर जो ब्राइड्स होने वाली हैं उन सभी को कुछ मदद मिल सकेगी. तो यस, चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो पहले पॉइंट की अब हम बात करेंगे. पहला पॉइंट है गर्ल्स बी रेडी फॉर चेंज. अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, घर दूसरा, लोग दूसरे, माहौल दूसरा, हर चीज दूसरा. आपने जो चीज बचपन से देखी है, आपने जो चीज जिस माहौल में रहे हो, वो चीज एकदम से बदल जाती है. सो यस, बी प्रिपेयर फॉर द चेंज. यार आई नो, शादी के बाद शादी में बहुत सारे टेंशन्स हो जाती है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे दिखेंगे, हमें कैसा लहंगा लेना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतने सारे रीति रिवाज, इतने सारे लोग, इतने सारे चीजें, बहुत सारा ब्लंडर हो जाता है. इसलिए जस्ट बी काम. आप अपने स्किन का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि शादी में जनरली आप अपने स्किन को भूल जाते हो. यार आप शादी में अगर आपको अच्छा लगना है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, आप हरी सब्जियां खाइए, आप फ्रूट्स खाइए जो बहुत ज़्यादा ग्लो करवाती हैं स्किन को. मैंने वही किया था शादी के टाइम पे. मेरी स्किन वाज लाइक फ्लॉलेस. ठीक है, मेरी स्किन को मैंने इतना हाइड्रेट किया था, मैंने खुद पे इतना काम किया था. मैं अगर आपको अभी शादी की पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे थे. ठीक है, तो यस, अगर आप खुद में अच्छा फील करना चाहती हैं, आप अपने आप को हेल्दी रखिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से अपने स्किन का ध्यान रखिए. क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी रहेगी तो आपकी फोटोज भी अच्छी आएंगी और आप फील भी बहुत अच्छा करेंगे. आप अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण देने की कोशिश कीजिए. क्योंकि आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कोई केराटिन ट्रीटमेंट करवा लीजिए या फिर बहुत ज़्यादा कोई फैंसी हेयर स्पा या कुछ करवा लीजिए. नहीं, जस्ट बालों का ध्यान रखिए, बालों का ख्याल रखिए. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होंगी तो हो सकता है उस टाइम पे हेयर फॉल भी हो. इसलिए हॉट ऑयल से मसाज करिए बालों की. अपने बालों को हॉट टावल्स, कोई अच्छी सी क्रीम लगा करके, हेयर क्रीम लगा करके हॉट टावल से थोड़ा सा घर पे ही थोड़ा बहुत स्पा कर सकती हैं. या फिर कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो. अपने लहंगे का सिलेक्शन खुद करें और आप अपने माइंड में बिठा कर रखें कि आपको कैसा लहंगा लेना है. आई नो कि बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो लहंगा ट्रेंड में हो और कुछ टाइम बाद वो लहंगा पुराना ना हो जाए, ट्रेंड से चला ना जाए. आप ऐसे लहंगे में इन्वेस्ट करिए जो ऑलवेज ट्रेंड में रहे. आप प्लीज ट्रेंडी पीसेस मत लीजिए. अगर आपको न्यूट्रल कलर्स में जाना है, न्यूट्रल शेड्स में जाना है तो आप उनमें भी जाइए, लेकिन उनमें भी कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कि कभी पुराने नहीं होते. तो उनमें वैसे पैटर्न चूज कीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप वो लहंगा कभी पहनोगे ही नहीं. कभी ना कभी तो हो सकता है कि रिपीट कर लो. क्योंकि मैंने भी सोचा था कि मैं अपना लहंगा जो है शादी का वो करवा चौथ में पहनूंगी, बट मैं करवा चौथ में नहीं पहन पाई. तो हो सकता है मैं अगले साल, मतलब इस साल 2022 में मैं करवा चौथ पे अपना शादी का लहंगा पहन लूँ. तो यस, आप लहंगे में, आप ऐसे लहंगे में इन्वेस्ट करिए जो कि आप हमेशा कैरी कर सको, जिसमें आप कंफर्टेबल हो. तो प्लीज स्पेंड ऑन दैट लहंगा. अब इस वीडियो का शायद छठवां पॉइंट है, यस, शूज. अब अपने जो वेडिंग सैंडल्स होती हैं, वेडिंग शूज होते हैं, उन पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए. आप ऐसे बहुत ब्लिंगी वाले प्लीज डोंट बाय दो शूज, क्योंकि एक टाइम के बाद या फिर हो सकता है आप अपने वेडिंग डे के बाद ही वो सैंडल कभी ना पहनो. प्लीज गो फॉर द न्यूट्रल सैंडल्स जो होते हैं, जो थोड़े बहुत स्टोन्स होते हैं, थोड़े बहुत वर्क होता है उनमें, लेकिन वो सैंडल भी कुछ टाइम, मतलब आप अपने बाकी साड़ीज के साथ, सूट के साथ भी पहन सको. ऐसे सैंडल्स लेना.
क्योंकि क्या होता है कि यार बहुत ज्यादा ब्लिंकी चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप ऑलरेडी शादी के टाइम में, शादी के दिन में बहुत ज्यादा ब्लिंकी रहोगे ही रहोगे, या यू नो दैट लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप एंड ऑल दैट. तो प्लीज डोंट बाय दैट टू ब्लिंकी शूज. जस्ट गो फॉर द न्यूट्रल वंस, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं, क्लासी भी लगते हैं, और आपके थोड़ा यू नो टाइम तक भी चल जाएंगे. आप उन्हें पहनना पसंद भी करेंगे और बाकी सारे लोगों को भी पसंद आएंगे वो शूज. तो इसलिए इन्वेस्ट ऑन गुड शूज एज वेल. इन्वेस्ट इन गुड पीस ऑफ साड़ीज. ठीक है, आप ट्रेंड में जो साड़ीज हैं आप वो सब तो लोगे ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सब ट्रेंड में है. लेकिन कुछ ऐसे पीसेस भी हैं जो एवरग्रीन पीसेस हैं, लाइक कांजीवरम, बनारसी और चंदेरी. ये सब एवरग्रीन पीसेस हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन सब पीसेस में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप इन सब पीसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारे पीसेस फर्स्ट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते. सेकंड, ये एवरग्रीन पीसेस हैं, ये आप कभी भी किसी भी ओकेजन में पहन लोगे, आप बहुत अच्छे लगोगे. थर्ड, आप इन्हें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि और साड़ीज में भी बनारसी में आप बहुत सारे कलर्स हैं, रेड, येलो, क्रीमिश, पिंक, ब्लू और वॉयलेट. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन सब में इन्वेस्ट कीजिए. लेकिन अगर आप न्यू ब्राइड है तो प्लीज रेड और ग्रीन कलर की साड़ी होना जरूरी है. तो अगर आप बनारसी में रेड कलर की साड़ी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है. आजकल इवन ट्रेंड में इन येलो और पिंक भी है, तो प्लीज आप वो भी चेक कर सकते हैं. मैं अगर कांजीवरम की बात करूँ तो कांजीवरम में गोल्डन साड़ी बहुत अच्छी लगती है. मेरे पास कांजीवरम में गोल्डन साड़ी ही है. और चंदेरी की बात करूँ तो चंदेरी मेरे पास दो है, एक ग्रीन एक रेड. मैंने रेड कलर की चंदेरी साड़ी अपनी विदाई में पहनी थी. बहुत हल्की होती है, बहुत ब्रीदेबल होती है, येट बहुत एलिगेंट लगती है. एट द सेम टाइम थोड़ी सी यू नो आप अपने जयमाला के टाइम पे लहंगा पहन रहे होते हो, शादी के टाइम पे मैंने तो साड़ी पहनी थी जब मांग भराई की रस्म होती है, तब येलो कलर की हमारे यहाँ रिवाज है, तो येलो कलर की साड़ी पहनी थी. और फिर जब विदाई होती है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट यू नो दोज हैवी रेड साड़ीज. जस्ट बाय चंदेरी साड़ी इन रेड कलर, दैट विल गो ऑसम. शादी हो रही है, शादी के लिए आप सूट्स भी खरीदोगे, तो यस सूट जरूरी है, हाँ जरूरी है. तो प्लीज इन्वेस्ट ऑन गुड पीसेस ऑफ सूट्स. एक आध दो स्टेटमेंट पीसेस भी होने चाहिए कि अगर आप उन्हें पहन के कहीं भी जा रहे हो या कुछ भी है तो यू नो वो अच्छे लगने चाहिए. इन्वेस्ट इन गुड पीसेस, लाइक आप सूट पीस खरीद करके उनका सूट सिलवा सकते हैं, या फिर जो रेडीमेड सूट्स भी आते हैं आप उन्हें भी खरीद सकते हैं. और आप लेगी कुर्ता जो आजकल ट्रेंड में है, आप उन सब से भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट कि बाय रेड, पिंक, येलो एंड ग्रीन कुर्ता. एंड इसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके कोई भी लेगिंग्स, शरारा, प्लाजोज, पैंट्स कुछ भी खरीद लीजिए, एंड यू विल गुड टू गो फॉर एवरीवेयर. क्योंकि क्या होता है, ये सब बहुत ही बेसिक कलर्स हैं न्यू ब्राइड्स के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास भी इन सब कलर के कुर्ते हैं. जब शादी हुई थी तो मैंने भी बहुत सारे सूट्स खरीदे थे, बहुत सारे. ठीक है, और प्लीज डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा शॉपिंग, क्योंकि शादी में आपके पास बहुत सारे ज्वेलरीज, बहुत सारे साड़ीज, बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं. लोग आपको गिफ्ट देते हैं, रिलेटिव्स आपको गिफ्ट देते हैं, उसमें से भी आप साड़ियाँ छांट सकते हो. प्लीज डोंट गो फॉर द एक्स्ट्रा लार्ज शॉपिंग, क्योंकि वो सब शॉपिंग करके आप जाओगे कहाँ, पहन लोगे, आपको पहनना तो इसी जन्म में है. तो इसलिए बाय लेस बट बेस्ट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द लॉन्जरी शॉपिंग. ठीक है, आप अपने साइजेस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने फिट्स के हिसाब से और अपने चॉइसेस के हिसाब से बाय सम ऑसम पीसेस ऑफ लॉन्जरीज, बिकॉज यार यू नो जरूरत पड़ती है. और अगर आप अच्छी लॉन्जरी शॉपिंग करते हो तो प्लीज इससे इट्स नॉट अ बिग टैबू. ठीक है, इससे आपको भी बहुत अच्छा फील होता है अंदर से. यस
इट फील्स वेरी गुड जब आप कोई अच्छी सेक्सी या फिर कोई अच्छी कंफर्टेबल ब्रीदेबल फैब्रिक की लॉन्जवेयर पहनते हो तो यस, गो फॉर अ गुड लॉन्जरी शॉपिंग। एटलीस्ट 5 पीसेज ऑफ लॉन्जवेयर तो होने ही चाहिए। हमेशा आप थोड़ा से एक्स्ट्रा जो नाइट वेयर्स होते हैं, जो आप लोअर टी शर्ट्स पहन कह लो, या बहुत आपको नाइटी पहनने की आदत होगी, ठीक है, तो प्लीज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ दैट रख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। आप जल्दी क्या बोलते हैं शादी की शॉपिंग करते हो तो इन सब चीज़ों में आप ये सब भूल जाते हो। तो प्लीज़ एटलीस्ट 3 से 4 पेयर ऑफ लाउंज वेयर जो होते हैं ना, लोअर टी शर्ट्स और थोड़े हल्के फुल्के से कपड़े जो आप रात में पहन कर सो सको, जो सेट्स में आते हैं वो भी खरीद सकते हो आप, और आप सेपरेटली भी खरीद सकते हो जैसा आपको पसंद हो, क्योंकि ये जल्दी में ये सब चीज़ें आप ये बेसिक चीज़ें भूल जाते हो। अब बारी है मेकअप की। सो आई विल सजेस्ट लेस इज द बेस्ट। आपकी शादी हो रही है, आई नो एक ही बार शादी होती है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि अरे हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। करिए, सब करिए, लेकिन इन अ बजट और इन अ मिनिमल थिंग्स, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप शादी में आप अपना खुद का मेकअप किट बना रहे हैं तो आप ना ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए जो आपके लिए लंबे समय तक भी चले और आप जिनका यूज भी कर पाए। प्लीज डोंट गो फॉर द एक्स्ट्रा लार्ज आई पैलेट और बहुत हाई रेंज के फाउंडेशंस और मिसेलर वाटर और फिक्सिंग स्प्रे, बहुत सारे लिपस्टिक्स, नो, ठीक है। बाय लेस एंड द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर फेस, अकॉर्डिंग टू योर यूजेज, ठीक है। अगर आप यूज कर सकते हैं इतना सारा मेकअप देन गो बाय, क्योंकि यूज अल्टीमेटली आपको ही करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज लेस इज द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लगेज बैग, ठीक है। ये चीज मैं खुद भुगत चुकी हूँ, मैं इसलिए आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट बाय दोज जो 3 का सेट आता है, 3 के सेट में जो सबसे बड़ा वाला बैग होता है, प्लीज 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 डोंट बाय दोज बैग्स, क्योंकि वो बैग आप एक बार ले तो लोगे, लेकिन वो बैग फिर कभी भी काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैग इतना बड़ा होता है कि आप उसे कहीं लेकर नहीं जाओगे, उसे उठाएगा कौन? आई नो उसमें व्हील्स होते हैं, उसे कहीं भी आप लेके जा सकते हो, ला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उस बैग को उठाने की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज आप वो बैग नहीं उठा सकते तो मत लो। और ऊपर से वो बैग सिर्फ दिखने के लिए होता है, आप उसमें सामान रख सकते हो, सब कुछ रख कर सकते हो, लेकिन वो बैग सिर्फ और सिर्फ एक जगह रखे रहने के लिए बना होता है, क्योंकि आप उन सारे बैग्स में यार कितना सारा सामान लेके जाओगे आप कहीं भी जाओगे तो इसलिए बड़ा वाला बैग मत खरीदिए कभी भी। मेरे पास है, मैं क्या बोलूं, मैं खुद पछता रही हूँ उस बैग को लेकर के। कोई बात नहीं है, तो तभी तक ये एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ मैं, इसलिए प्लीज 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 डोंट एवर बाय दैट बैग। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इन पॉइंट्स से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी, और अगर मिली होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आपके घर में किसी और की शादी हो रही है, फ्रेंड्स की शादी हो रही है, प्लीज़ ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए, शायद उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। तो यस, अभी इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।